आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु व माता तुलसी के साथ साथ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का विधान भी शामिल है, जिसमें पीपल व पथवारी पूजा भी शामिल है। इस पूजन से जुड़ी एक गुजरी की कथा काफी प्रसिद्ध है, जिस कथा को सुनने और सुनाने से बहुत ही पूर्ण फल मिलता है। आपको पीपल पथवारी की वही कथा आज हम सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गुजरी थी, उसकी एक बहू थी। एक दिन उसने अपनी बहू को दूध और दही बेचने को कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल पथवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं भी पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी की बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पथवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपये मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पथवारी के चरणों में बैठ गई, यानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। इस पर पीपल पटवारी ने पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास तो रुपये नहीं हैं, यह पत्थर और पान के कुछ टुकड़े हैं, जिसे तू ले जा। बहू वही अपने साथ लेकर आ गई और उसने अलमारी में रख दिया। इसके बाद वह डर के मारे चादर ओढ़कर सो गई। कुछ देर बाद सास बोली कि बहू, दूध दही के रुपये लेकर आ। बहू बोली, जी माँ, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिए हैं। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज लगाई कि बहू, इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी पीपल पथवारी को सींचूंगी। इसके बाद सास भी बहू के साथ दही और दूध बेचने लगी। पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पथवारी में सिंचाई करती थी। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपये मांगे। बहू ने कहा, माँ जी, बहू भी कभी सास से हिसाब मांगती है क्या? लेकिन बार बार गुजरी के कहने पर जब बहू ने रुपये मांगे तो वह भी पीपल पथवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि आज मुझसे बहू रुपये मांगेगी। मैं क्या करूं, मेरे पास तो रुपये पैसे है ही नहीं। इस पर पीपल पथवारी ने भी उसे पत्थर, टुकड़े और कुछ पत्ते टूटे हुए दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिए। इसके बाद सास के कहने पर बहू ने जब अलमारी खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े भरे पड़े थे। इस पर सास चौंक कर कहने लगी कि अरे बहू, तुझे तो पीपल पथवारी ने बहुत सा धन और बहुमूल्य चीजें दी थी, पर मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए? इस पर सभी औरतें कहने लगी कि बहू ने सच्चे मन से पीपल पथवारी की पूजा की थी और पीपल पथवारी को दूध दही से सींचा था, लेकिन तूने धन के लालच में पीपल पथवारी को सींचा, और वो भी धन के लालच में, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। इससे उसे यह फल मिला। इस कथा को सुनने वाले सभी हाथ जोड़कर कहें कि पीपल पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा हम सबको देना, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी ना देना। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी करो सच्चे मन से और लगन से करो। कभी भी द्वेष और लालच में आकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, उसका फल हमें कभी भी अच्छा नहीं मिलता। इसलिए हमेशा अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी।
कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, बहुत ही प्रसन्नचित्त रहें। आप सभी का धन्यवाद।